4-4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी शहर नोखा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, उसमें आप प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी साथी पधारे हैं। आपका सबका स्वागत और आप सबका धन्यवाद। आदरणीय बंधुओं, शहर की सरकार चुनने का समय चल रहा है। 28 तारीख को नगर पालिका के स्थानीय निकाय के चुनाव, नोखा के मतदाता 45 वार्डों में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। पूरे शहर में परिवर्तन की बयार है, परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन की लहर है। और नोखा की 36 बिरादरी का परिवार, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग इस बार नोखा में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए पूरी तरह उत्सुक और उत्साह के साथ भरे हुए, उत्साह से लोग अपने अपने वार्डों में काम कर रहे हैं। हमारे सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास पिछले 20 वर्षों में लगातार नगर पालिका में काबिज रहने के बावजूद विकास धरातल पर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। विकास उनके शब्दों में, उनके होर्डिंग पोस्टर में, उनके मंच के नाम में जरूर विकास है, लेकिन किसी भी वार्ड में, शहर के किसी भी कोने में विकास नाम की चीज कोई जनता के सामने है नहीं। आप सब इस बात से रूबरू हुए हैं। और विकास जैसा स्वरूप नोखा की स्थापना के साथ जितना सुंदर स्वरूप नोखा का था, इन्होंने बरसों बरस नगर पालिका पे काबिज रहते हुए उस स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया। इनके रहते जो नए शहर की बसावट हुई, नई आबादी का डिप्लॉयमेंट हुआ, गांव से आए हुए लोग अपने रोजगार क्षेत्र में बाहर की कॉलोनियों में बसे, उन बसावट का नियंत्रित करने का, उन बसावट को सुनियोजित तरीके से बसाने का काम जो नगर पालिका का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का 1% भी इन्होंने पालन ना करते हुए इस बेतरतीब तरीके से इस शहर की बसावट की गई कि इस शहर का दम घुटने लगा है। ये शहर बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहे हैं। ना वहाँ रोड है, ना वहाँ गलियाँ हैं, ना चौड़ी सड़कें हैं, ना कोई अस्पताल की जगह है, ना कहीं घूमने पार्क की, कहीं भ्रमण पथ की जगह है, ना कोई स्कूल की जगह छोड़ी गई है। इस तरह, क्योंकि स्वभावतः ये स्वयं भूमाफिया की तरह काम करते हैं, कॉलोनाइजर की तरह काम करते हैं। और आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि जनता का वोट लेके किसी पद पे बैठे और फिर वो निजी व्यवसाय और इस तरह के जमीनों के व्यवसाय में लगे, तो ये घोर अनियमितता, पद का दुरुपयोग और नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन की श्रेणी में आता है। और ये बरसों बरस ये करते आ रहे हैं। और भ्रम के लिए कभी किसी पार्टी का दामन थामते हैं, कभी किसी पार्टी का दामन थामते हैं, कभी सुबह कांग्रेस में रहते हैं, शाम को विकास, दोपहर को विकास मंच में आते हैं, रात को एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं। और कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़े हुए लोग, कल भी जो इनकी जनसभा थी उसमें बार बार कांग्रेस पार्टी का हमारा राज बना, इस तरह की बातें की गई। मतलब अधिकारियों पे प्रताड़ना के लिए, अधिकारियों पे दबाव के लिए, तो कि हम पार्टी, शासन की पार्टी की, राष्ट्रीय की सत्ता की पार्टी के लोग हैं। लेकिन सत्ता की पार्टी के निशान से विधानसभा चुनाव लड़ चुके लोगों में इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो वार्ड का चुनाव कांग्रेस के हाथ के निशान पर लड़ सके। इतने बड़े दो जनप्रतिनिधि यहाँ रहते हुए भी ये उनका नैतिक साहस नहीं है। जनता को भ्रम में भ्रमित करने के लिए ये इस तरह के प्रपंच लाते हैं। और जो 45 वार्डों में इनके उम्मीदवार घड़ी के निशान पे लड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं कि घड़ी का निशान शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निशान है। और कल इनकी जैन चौक में जो सभा हुई, उसमें किसी भी होर्डिंग पे, मेन बैकड्रॉप जो स्टेज पे लगा हुआ था, उसमें घड़ी के निशान के नीचे या ऊपर, आगे पीछे विकास मंच ही लिखा हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहीं शब्द भी नहीं लिखा हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में उसको छोटा करें तो एनसीपी होता है। एनसीपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी किसी भी बैकड्रॉप पे नहीं लिखा हुआ था। तो मतलब अभी भी जनता को पूरी तरह भ्रमित करने के लिए इतना जताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस से परहेज करते हैं। और इस शहर की गलियों से निकलते ही हम कांग्रेस के लोग हैं। और इनके इस छद्म रूप को नोखा की जनता जान चुकी है, किसी भी भ्रम में आने वाली नहीं है। और इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान डोटासरा जी ने
जो बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने तो स्पष्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका बयान छपा है कि ये हमारी रणनीति है। इसका मतलब कांग्रेस का प्रदेश का मुखिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की विधानसभा में कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़े हुए आदरणीय कन्हैयालाल जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामू, ये सब लोग नोखा की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि ये इस तरह की स्ट्रेटेजी खुलेआम कहते हैं कि हमारी रणनीति है नोखा की जनता को भ्रम में रखने की, नोखा की जनता को एक बार फिर मूर्ख बनाने की। इसलिए नोखा की जनता का हमारा आपके माध्यम से हम सब जगह यही आह्वान करते हैं कि नोखा की जनता इस भ्रम से बाहर निकलेगी और इनकी चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुकी जनता इनको आईना बताने का काम करेगी। और हर चौक चौपाल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, विधायक होने के नाते मेरा स्पष्टतः इनको खुला चैलेंज रहता है कि विकास की बात करने वाले लोग अगर उनमें नैतिक साहस है तो विकास पे डिबेट करने के लिए बरसों बरस नगर पालिका में रहे हैं, राजस्थान की सरकार में रहे हैं, विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। अगर दोनों लोगों में नैतिक साहस है, नैतिक बल है, तो हमसे आके खुले मंच पे विकास के नाम पे डिबेट करें। हमारा उन्हें स्पष्टतः निमंत्रण है। और आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से भी हमारा खुला चैलेंज है कि विकास की बात करें, किसी चौक चौराहे पे आपको बुला लें, आप आ जाएं, नोखा की जनता आ जाए और हम स्पष्ट है उनसे बात करने को, डिबेट करने को तैयार हैं। हम इस नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं और हम एक विजन के साथ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी दिल्ली में सरकार है और प्रदेश में मात्र 0.5% के अंतर से हमारी सरकार रिपीट होने से रह गई। आने वाला समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का है, बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस बार शहर का वातावरण है, जैसा श्रीनिवास जी सीनियर नेता है कहते हैं कि 47 वर्ष से निकाय के चुनाव लड़ रहे हैं 74 से, तो पहली दफा ऐसा महसूस हो रहा है कि शहर में बीजेपी का इतना बड़ा माहौल है, परिवर्तन की बयान है। महेंद्र जी संचेती हमारे अध्यक्ष बैठे, हमारे संयोजक सूरजमल उपाध्याय बैठे, वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष आसकन जी भट्टड़ बैठे हैं। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार अपने वार्डों पूरी ताकत से लड़ रहा है। और आपके बीच आज हम अपना विजन डॉक्यूमेंट कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर पालिका नोखा में पूर्ण बहुमत से नोखा की 36 बिरादरी का परिवार 45 वार्डों की जनता मिलकर बनाएगी। तो हमारा जो विजन रहेगा कि हमें नोखा जो 93 साल पहले जिसकी बसावट महाराजा स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह जी, शेर सुखचंद जी पारक ने अपने फ्रांसीसी इंजीनियर मैकेंजी के माध्यम से आयरन ग्रिड पैटर्न पे जो बसावट की थी, जिसका नाम था नोखा का, उस नोखा में तो बड़ी मुश्किल से 20% आबादी भी नहीं रहती। 80% आबादी जो गांव से अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जो आई, वो बाहरी वार्डों में किस तरह दम घुटते हुए परिस्थितियों में रहती है, सीवरेज के सिस्टम से फेल होती हुई उन गलियों में जहाँ घुटने घुटने पानी भरा रहता है, जहाँ माता बहनों के चूल्हे में सीवरेज की गंदगी भर जाती है, बरसात के दिनों में जहाँ रहना दुभर हो जाता है, जो जिंदगी पे जिनकी मौत, जिनकी जिंदगी पे तलवार लटकी रहती है कि कब ये जमीन दोज हो जाएंगे, कब घर जमीन में चला जाएगा और कब हम मौत से साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे लोग हजारों की संख्या में, उन लोगों का कैसे भला हो सकता है, इस शहर को कैसे सुधारा जा सकता है, या मुख्य बात इस शहर में जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुके, इस शहर को आगे बिगड़ने ना दे, आगे शहर का स्वरूप नए तरीके से हो, इन सब बातों का हमारा विजन डॉक्यूमेंट में हमने उल्लेख किया है और वो आपके माध्यम से हम नोखा की जनता के सामने रखना चाहते हैं। आदरणीय बंधु, 5 मिनट आपका समय और लेंगे। नोखा नगर पालिका परिक्षेत्र में सभी मतदाताओं को हमारा प्रणाम। बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाली 28 जनवरी को हमारी पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव नोखा शहर का भविष्य तय करेंगे।
इसलिए हमारा दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर नोखा के आपसे अपील करते हैं कि पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने नोखा के विकास के लिए जो खाका तैयार किया है उसका अक्षर से पालन हो, इस ध्येय के साथ हम अपनी बात तमाम मतदाताओं को विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे दृष्टि पत्र के अध्ययन के लिए प्रेरित उनसे सुझाव लेंगे। हमारा मुख्य बिंदु शहर को नहर का पानी व सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने हेतु RUIDP चतुर्थ फेज में 154 करोड़ रुपए की योजना जो अगस्त 18 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रस्तावित हो गई थी, CLC मीटिंग में अनुमोदित हो गई थी। नगर पालिका द्वारा जमीन देने में 2 साल लगाने के कारण ये योजना धरातल पर लागू नहीं हुई। इस योजना को 6 माह से 1 वर्ष में धरातल पर लागू करवाने का काम करेंगे। नंबर 2, कस्बे के हर नागरिक को पीने का साफ व पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए वर्तमान में चल रही जल वितरण व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक परिवार को आवश्यकता के लिहाज से पानी की 24 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नोखा का जल वितरण सिस्टम नए सिरे से तैयार किया जाएगा। और जो नगर पालिका में पूर्ववर्ती काबिज रहे लोगों ने जो PhD के वाटर बक्स को नगर पालिका अंडर में रहे, ये प्रयोग राजस्थान में जहाँ भी 13 जगह हुआ पूरी तरह फेल हुआ है, इस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। नंबर 3, कृषि उपज मंडी नोखा मोट की सबसे बड़ी मंडी है एवं इसबगुल की दूसरी बड़ी मंडी है, जहां पर एग्रो फूड पार्क व स्पाइस पार्क बनाकर नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करेंगे ताकि नॉन रेजिडेंट नोखा जो हमारा प्रवासी भाई नोखा से बाहर दिशा और व्यापार करता है उसको भी व स्थानीय उद्यमियों को भी नए उद्योग स्थापित करने में आसानी रहेगी, जिससे सैकड़ों हजारों स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 4, राजकीय चिकित्सालय में स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर हम करवा चुके, इसके भवन निर्माण की प्रक्रिया के लिए सरकार को कागज भिजवा चुके, इसे जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। राजकीय चिकित्सालय नोखा का विस्तार किया जाएगा और स्टाफ व डॉक्टरों के लिए नए क्वार्टर का निर्माण, अस्पताल का विस्तार भी किया जाएगा और स्टाफ और डॉक्टरों के लिए नए क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाएगा। नोखा शहर के मुख्य 4 हिस्से कानपुरा, मोहनपुरा, जोरावरपुरा, उगमपुरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसे मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी कह सकते हैं, HWC और कम्युनिटी छोटे अस्पताल के रूप में खोले जाएंगे ताकि मुख्य CSE पर नोखा मुख्य अस्पताल पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े। सुसज्जित एवं अत्याधुनिक होलसेल सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा जिसमें कोल्ड चेन की सुविधा भी लगातार मेंटेन रहे। खुदरा सब्जी मंडी के व्यवहारिक व आमजन की पहुंच में स्थापित होना अति आवश्यक है। फल सब्जी मंडी के सुव्यवस्थीकरण के लिए इसे कम से कम 4 जोन में बांटा जाएगा। इस समस्या के अंत के लिए स्थायी व्यवस्था अपरिहार्य है, अतः इस पर पुनरुच्चार किया जाएगा। जिस बात के लिए सामने के हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि हमने सब्जी मंडी पब्लिक वाले को उसमें वाटर बक्स में डाल दिया और सब्जी वाले सभी लोगों का दम वहाँ घुट रहा है, उनका रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसलिए हमारी ये कल्पना है कि उनकी मांग के अनुसार शहर के 4 जोन बना के खुदरा सब्जी विक्रेताओं के लिए हम अनुकूल वातावरण और जगह उपलब्ध करें। एक मुख्य बात, नोखा बाईपास निर्मित होने के बाद, बाईपास का काम तेज गति से चल रहा है, निर्मित होने के बाद वहाँ राज्य सरकार से सहमति लेकर ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करेंगे जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय से वंचित घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। आज भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना देश के प्रधानमंत्री ने PM आवास के रूप में, शहरी PM आवास योजना जो इन्होंने अभी तक या कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और स्वच्छ भारत मिशन SBM जिसके लिए बीकानेर जिला दूसरा सबसे पहला जिला है, 2nd नंबर पूरे देश में, जो हमारी कलेक्टर सम्मानित हुई कि भाई ODF फ्री जिला है। लेकिन नोखा नगर पालिका का असर देखिए, 20 वर्षों के बाद भी, लगातार सत्ता में रहने के बाद भी आज भी ऐसे अनेक बस्तियां और मोहल्ले हैं जहां 70-80% आबादी को, महिलाओं को अपने आत्मसम्मान पे आघात झेलते हुए खुले में शौच जाने पर विवश होना पड़ता है। इस व्यवस्था को सुधारने का काम भी करेंगे। हमें एक याद है, नोखा शहर में सांसी बस्ती, गंवारिया बस्ती, वाल्मीकि बस्ती व अन्य चुनिंदा स्थानों पर सामुदायिक भवन की लंबे समय से मांग है। इस प्रकार की मांग, इन बस्तियों सहित इस प्रकार की मांग जहां से आएगी वहां इस तरह के भवनों का निर्माण करने का कार्य किया जाएगा। आवासन मंडल एवं नगर पालिका द्वारा नई 500 से 1000 घरों की आवासीय कॉलोनी बसाकर खदानों पर बसे हुए लोग जिनके जीवन पर तलवार लटकी रहती है, उन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा और नकारा खदानों का समतलीकरण कर आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
राजकीय बाबा छोटूनाथ स्कूल में स्थानीय राष्ट्रीय स्तर का आउटडोर व इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। नोखा में राजकीय महिला महाविद्यालय स्वीकृत करवाकर निर्माण करवाया जाएगा, क्योंकि हमारी सोच है कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो, हमारे नौजवान पढ़े आगे बढ़े। और 95 से 2000 का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था 20 वर्ष पहले, उसी में नोखा में महाविद्यालय की स्थापना हुई। जब हमारे स्वर्गीय नेता भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वरिष्ठ नेता श्रीनिवास जी चैयरमैन हुआ करते थे, उस समय ये नींव लगी और बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी कॉलेज जो उपनगरीय क्षेत्र में है, तो एक महाविद्यालय महिलाओं के लिए भी, गर्ल्स कॉलेज का भी हम निर्माण कराने का काम करें। वार्डों में आ रही समस्याओं के चिन्हीकरण के बाद उनके निराकरण हेतु वार्डवार शिविर लगाकर हर परिवार की वार्ड की समस्या को दूर किया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना जो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार की अन्नपूर्णा योजना के रूप में बहुत सक्सेसफुल योजना थी, जिसको सरकार ने 2 साल बंद रखा और अब इंदिरा रसोई के नए नाम से शुरू किया है, इसका भी विस्तार करके और बहुत सुनियोजित तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। नंदी गौशाला का विस्तार किया जाएगा, साथ ही संपूर्ण गोचर को मुक्त करवाकर, अतिक्रमण से मुक्त करवाकर नंदी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और गोचर को संपूर्ण तरीके से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। नोखा स्थापना करता महाराज गंगा सिंह जी व सेठ सुगंधन जी पार्क की मूर्ति शहर के मुख्य स्थान पर लगाई जाएगी। नगर पालिका नोखा में राज्य सेवा में रत ऑन ड्यूटी 2 सफाई कर्मियों श्री अशोक कुमार और श्री मनोज कुमार का स्वर्गवास हो गया था और सीमा पे जो लड़ता है, देश की लड़ता, वो भी शहीद होता है। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए ऑन ड्यूटी जिसके जीवन चला गया, जिंदगी चलेगी, वो भी शहीद से कम नहीं होता, उसको भी ऐसा दर्जा मिलना चाहिए। प्रतिवर्ष उनकी शहादत के दिन कार्यक्रम की रचना की जाकर उनके नाम से नगर पालिका में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसी दिन नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। सफाई कर्मी जो नगर पालिका का उनका चोली दामन का साथ है, इनकी नई भर्ती, वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने व सफाई कर्मियों को प्रतिवर्ष 2 वर्दी, सर्दी और गर्मी की 2 वर्दी देने का काम भी किया जाएगा। स्वर्गीय माणकचंद सुराणा जो नोखा से भी विधानसभा का चुनाव लड़े, जिनका लंबे समय से पूरे बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान में समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके नाम से एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। पूर्व दिशा में रेलवे ईस्ट साइड में रेलवे लाइन पर एक मोक्षधाम का विकास किया जाएगा, क्योंकि शहर फैल रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, तो इस कोने से उस कोने में किसी की मृत्यु हो जाने पर अंतिम क्रियाओं के लिए इतने दूर जाना बहुत कष्टदायक काम होता है। इसलिए इस हिस्से में, पूर्व हिस्से में लाइन की इस तरफ भी एक मोक्षधाम का विकास किया जाएगा। प्राइवेट बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा, जहाँ पूरी सुविधाएं हो, पूरी सुविधाओं से सुसज्जित बस स्टैंड हो और शेल्टर होम, इसका निर्माण किया जाएगा। नोखा की मुख्य जगह कटला चौक, लखारा चौक, मरोठी चौक, जैन चौक, तहसील रोड, नवली गेट, सुजानगढ़ रोड पर सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। जोरावरपुरा स्कूल को अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने का काम किया जाएगा। वन विभाग की जमीन पर विशाल अमृता देवी पार्क व भ्रमण पथ का निर्माण किया जाएगा। कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नई कॉलोनी बसाई जाएगी। एडीजी कोर्ट की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएंगे। सभी जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना NFSA से जोड़ा जाएगा, ताकि वो पूरा परिवार बीमारी व दुर्घटना के समय सरकारी मदद से वंचित ना रहे। ये समस्या अभी लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवारों के सामने बहुत बड़ी समस्या रही। इस समस्या से निजात दिलाने का काम भी किया जाएगा। वार्डों में एक वार्ड विकास समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें युवा और अनुभवी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। ग्रीन नोखा, क्लीन नोखा के तहत सभी चौक चौराहों में हरियाली व सौंदर्यकरण के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे। अपने दृष्टिपत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी नोखा शहर की जनता को पूर्णतः आश्वस्त करते हुए ये भरोसा देते हैं कि हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं आएगा। जो कहा है उसे हर हाल में क्रियान्वित किया जाएगा। निवेदक भारतीय जनता पार्टी नोखा शहर। धन्यवाद।